हेलो क्लास। तो आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 1 ऑब्जेक्टिव्स। तो इस ऑब्जेक्टिव में मैंने सेक्शन ए बी और सी आपको कंप्लीट करवा दिए। सी सेक्शन के लास्ट 2 क्वेश्चन है, अगर आपको उनमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं वो करवा दूंगा। बाकी आज हम थर्ड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं। ठीक है। डी सेक्शन आपकी क्लास के रिगार्डिंग नहीं है, ये +1 +2 की इनइक्वालिटीज आएंगी, वहां हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज सिर्फ और सिर्फ आपको सब्जेक्टिव के 3 सेक्शंस करने हैं, ए बी सी। डी सेक्शन को आप अभी के लिए स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। ऑब्जेक्टिव्स पे आएगी। सबसे पहले A1 समझिए इनको कैसे करना है। प्रूफ किस में रिक्वायर्ड होता है? प्रूफ रिक्वायर्ड होता है थ्योरम में। एक थ्योरम प्रूफ के साथ ही चलती है। कोई थ्योरम 1 थ्योरम 2 को, तो इन थ्योरम्स के साथ उसका पूरा प्रूफ दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हाउ मेनी लाइंस डज पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। 2 पॉइंट्स हैं, तो 2 पॉइंट से कितनी अलग अलग लाइनें पास कर सकती हैं? दोनों पॉइंट से तो एक ही पास करेगी कॉमन। वैसे तो एक पॉइंट से काफी इनफाइनाइट लाइनें पास कर सकती हैं, लेकिन जो कॉमन पास करेगी वो एक ही लाइन होगी। अब आइए A3 में आपसे पूछा है Which of the following is an example of geometric line? Geometric line कुछ इस तरह से होंगी कि वो स्ट्रेट लाइन होंगी और अलग अलग एक्सिस पे काम करेंगी। ये ज्योमेट्रिक, ठीक है, ये ज्योमेट्रिक। तो ऐसे एग्जांपल्स में हम इसको वॉल वगैरह ले सकते हैं। वॉल में क्या होगा, देखिए वॉल जहां इंटरसेक्ट कर रही है, जहां दीवारें इंटरसेक्ट करती हैं, आप कॉर्नर में देखिए पूरी की पूरी लाइन और फिर अगली लाइन नीचे, अगली लाइन ऊपर, अगली लाइन इस तरह से इंटरसेक्शन, एक कॉर्नर के ऊपर एक लाइन के ऊपर 3 इंटरसेक्शंस मिलते हैं इस तरह के, तो वो आंसर हमारा वॉल हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास गिवन 4 पॉइंट्स। A4 में 4 पॉइंट दे रखे हैं, कोई भी 3 पॉइंट सेम लाइन पे नहीं लेने, तो अलग अलग 4 पॉइंट ले लीजिए कहीं पे भी। एक लाइन पे 3 पॉइंट्स नहीं आने चाहिए। तो इनसे कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकते हो? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 2 प्लेन्स इंटरसेक्ट ईच अदर टू फॉर्म है। 2 प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं, ये XY प्लेन, ठीक है, एक XY प्लेन ऐसे भी इंटरसेक्ट कर लीजिए। कहीं पे भी 2 प्लेन्स X एक्सिस और Y एक्सिस आपस में मीट करते हो, या X एक्सिस और Z एक्सिस आपस में मीट करते हो, या Y एक्सिस Z एक्सिस मीट करते हो, तो उनके बीच में एंगल बनेगा। क्या बनेगा? एंगल बनेगा। काफी जगह इसका आंसर्स आपको मिलेंगे कि आपको स्ट्रेट लाइन बनी मिलेगी 180 डिग्री, बट वो नहीं मानेंगे, वैसे हम इसमें एंगल ही बताएंगे। फिर नेक्स्ट आइए, लाइंस आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट इज स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ, कि अगर लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो पैरेलल लाइन होंगी। तो इसको किस में डालेंगे? इसको नाम, प्रूफ, पोस्टुलेट, डेफिनेशन, ये तो आप डायरेक्ट बता ही सकते हैं। पोस्टुलेट्स पढ़िए, पोस्टुलेट्स के अंदर आपको दिखाई दे जाएगा, या तो एक्सियम है या पोस्टुलेट है। तो मेरे हिसाब से ये एक्सियम के अंदर आएगा कि लाइन जो इंटरसेक्ट नहीं करती वो पैरेलल लाइंस होती हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अगला क्वेश्चन, ये हमारा 6th क्वेश्चन का आंसर हो गया। 7th, एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास कर सकती है? हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी। पहला ही ऑप्शन रॉन्ग आ गया कि उसने बोला एक लाइन पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास कर सकती है, लेकिन नहीं, हमारी कोइंसिडेंट लाइंस होती है कि एक पॉइंट से काफी सारी इनफाइनाइट लाइंस पास कर जाएंगी। ठीक है, तो एक लाइन पास नहीं होगी, तो वही हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है। इस क्वेश्चन में मुझे रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी। नेक्स्ट आइए, नंबर ऑफ डायमेंशंस से सरफेस है। एक सरफेस के कितने डायमेंशंस होते हैं? एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, 2 डायमेंशंस होते हैं बस। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब 7th क्वेश्चन की डायमेंशन 2 डायमेंशंस हो गई। कौन कौन सी 2 डायमेंशंस हो गई? लेंथ और ब्रेड्थ। अगर वो 3 डायमेंशन बोलता है तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हो जाएगी। फिर आइए, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट डिटरमाइंड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स। ये आपका सब्जेक्टिव में भी आ चुका है कि 3 पॉइंट्स एक लाइन पे हैं, A, B, C। इन 3 पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट बनेंगी?
एक लाइन सेगमेंट बनेगी ए से बी तक, एक लाइन सेगमेंट बनेगी बी से सी तक, और एक लाइन सेगमेंट बनेगी ए से सी तक। तो 3 लाइन सेगमेंट बनेंगे इस क्वेश्चन की। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नाइन्थ क्वेश्चन है, नाइन्थ यही था, 8th हो चुका। कौन सा छोड़ दिया मैंने, कुछ छोड़ दिया होगा, चलो ट्रू फॉल्स वाला शायद मैं नंबरिंग आगे पीछे गलत कर दिया। देखिए 10th क्वेश्चन देखिए, P is the point lies between M and N। पहले डायग्राम बना लेते हैं, एक M पॉइंट ले लेते हैं, एक N पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। M और N पॉइंट के बीच में कहीं एक पॉइंट P है, और इस M और P का बिल्कुल बीच में मिड पॉइंट MP सेगमेंट का मिड पॉइंट दे रखा है C। अब 4 ऑप्शन में से कौन सी लाइन सही है, किन दो का सम सही बना रहा है वो बताना है। तो M से C और C से N को मैं प्लस करूं तो Mn बन जाएगा। देखिए M से C को प्लस कर दो, N से C को प्लस कर दो, इन दोनों का सम पूरी लाइन बना लेगी। ऑप्शन नंबर MC प्लस C, तीसरा ऑप्शन आपका सही। आइए दूसरे क्वेश्चन पे, 2 पैरेलल लाइंस है। देखिए पहले B1, 2 पैरेलल लाइन है, तो कितने पॉइंट्स पे टच कर रही है, कोई कॉमन पॉइंट पे टच नहीं कर रही, तो नो कॉमन पॉइंट। 2 लाइंस जो बिल्कुल पैरेलल होंगे कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। दूसरा, एंगल बिटवीन बाइसेक्टर ऑफ 2 एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इज। अब एक बात बताइए, ये ले लीजिए, ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, एक इधर एक इधर, तो एक मैंने लिया x, तो एक एंगल हो गया 180 माइनस x। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे निकालेंगे। अब उसने बोला सप्लीमेंट्री एंगल्स का बाइसेक्शन, ये एंगल हो गया 180 माइनस x, दोनों का सम 180 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब इसको हाफ हाफ बांटने वाला इधर वाला एंगल हो गया x/2, इधर वाला एंगल हो गया 180 माइनस x/2। मुझे बस इन 2 लाइन, ये जो 2 लाइन को हाफ हाफ में बांट गई, ये वाली लाइन, एक सेकंड, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये जो कंप्लीट एंगल के बीच का बन रहा है, बाहर वाले को मिटा दीजिए, ठीक है, पूरे x का हाफ और इसका हाफ। मुझे इन दोनों का सम निकालना है, तो मैं बात करता हूं कि x प्लस 180 माइनस x, इन 2 एंगल का सम 180 था। अगर मैंने इधर हाफ किया तो इधर भी हाफ कर देंगे, तो ये तो बन जाएगा x से x। देखिए एक आ गया x/2 प्लस एक आ गया 180 माइनस x का हाफ, आ जाएगा सम 90। देख लीजिए, इन दोनों एंगल का सम निकालना था, तो कितना है 90 डिग्री आ गया, ये आंसर है। तो आंसर आएगा राइट एंगल। तीसरा क्वेश्चन है कि एक कंप्लीट एंगल, देखिए तीसरा क्वेश्चन डायग्राम में समझा देते हैं कि एक एंगल है, ऐसे कंप्लीट एंगल दे रखा है मुझे 70 डिग्री। कितना दे रखा है 70 डिग्री, इसमें से एक लाइन इसको काट के जा रही है, और ऊपर वाला एंगल बन रहा है 42 डिग्री। तो मुझे नीचे वाले एंगल की वैल्यू बतानी है। तो 70 टोटल था, 42 इसमें से माइनस कर दीजिए, 28 बच जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस है, तो दूसरा एंगल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक एंगल फर्स्ट प्लस सेकंड एंगल, 2 एंगल्स का सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 डिग्री होता है। एक एंगल दे दिया 90 माइनस ए प्लस सेकंड एंगल इक्वल टू 90, प्लस का 90 उधर जाके माइनस, माइनस का ए उधर जाके प्लस, तो सेकंड एंगल आ गया 90, प्लस का 90 इधर आके माइनस, माइनस का ए इधर आके प्लस, 90 से 90 कैंसिल, तो सेकंड एंगल आ गया ए। फिफ्थ क्वेश्चन है, 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ corresponding angles of formed। Two lines intersected by a transversal, 2 लाइंस इंटरसेक्ट हुई एक ट्रांसवर्सल लाइन से, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर ये एंगल और ये एंगल पूछा जाए तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, गिवन फिगर, ये फिगर दे रखा आपको, डायग्राम में समझ लीजिए इसको। ये एंगल दे रखा है 70, अगर ये 70 है तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल 70 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 लाइनें पैरेलल दे रखी हैं।
ये 70 है, ये x है, और इधर वाला एंगल देखा है 20। तो अब आप एक काम कर सकते हैं कि जो 70 होता है वो 20 प्लस x के इक्वल होगा। कौन सा प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 70 है, तो x की वैल्यू 70 में से 20 माइनस किया, कितना आ गया आंसर? 50 डिग्री आंसर इसका। If one angle of a triangle is equal to sum of other two angles, then the triangle is, ट्रायंगल बना लीजिए, एक एंगल x, एक एंगल y, एक एंगल z। अब उसने बोला दो एंगल का सम तीसरे एंगल के बराबर है, एक एंगल दो एंगल के सम के बराबर है, तो मुझे वो ट्रायंगल कैसा है वो बताना है। तो तीनों एंगल्स का सम तो 180 डिग्री होगा, ट्रायंगल में तीन एंगल का सम 180 होता है। अब दो एंगल का सम तीसरे एंगल के इक्वल दे रखा है, तो इन दोनों के सम की जगह z रख दिया, z को z रखा 180, z प्लस z आ गया 2z इक्वल टू 180, z की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब एक ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, तो वो ट्रायंगल कैसा हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। देख लीजिए। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस तरह से, ये देखा है 75, ये देखा है x। अब देखिए इस एंगल को मान लेते हैं हम y। तो पहली बात तो कि 75 जो है वो x प्लस y के इक्वल होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। ये पूरे ट्रायंगल के बाहर वाला एंगल अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के इक्वल है। ठीक है, अब मुझे AD इज इक्वल टू BD देखना है। पहले इसका नाम लिख लेते हैं, A B B C। AD इक्वल टू BD, ये दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल बराबर होंगे। इसके अपोजिट y है तो इसके अपोजिट ये एंगल भी y हो जाएगा। क्या मैंने गलत लिखा? नहीं, AD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू AC। AC ये देखिए, अगर ये दो साइड AD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू AC, तो जब ये दो साइड इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल हो गई। इस साइड के अपोजिट ये एंगल x है, तो इस साइड के अपोजिट ये एंगल भी क्या हो जाएगा? x। अब ट्रायंगल BAD आपको दिखाई दे गया होगा, ये रहा आपका ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में ये एंगल बाहर वाला एंगल हो गया, तो x इज इक्वल टू y प्लस y, रीजन है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो x इज इक्वल टू y प्लस y हो गया 2y। x की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, 75 इज इक्वल टू 2y प्लस y, 75 इज इक्वल टू 3y, y की वैल्यू आ गई 25, y की तो निकालनी नहीं थी, निकाली तो x की थी, तो 2 मल्टीप्लाई में y की वैल्यू 25, 25 2 जा 50 आपका इसका आंसर है। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करते हैं। B9 आपके पास कुछ इस तरह से, यहां से इसको मिटा देते हैं, Q पॉइंट, ठीक है, ये P पॉइंट, ये R पॉइंट, ये 75 दे रखा है, ये 100 दे रखा है, और मुझे एंगल PQR ये वाला एंगल पूछा है। तो देखिए अगर ये 75 है तो वर्टिकली अपोजिट ये 75 हो जाएगा। अब ये हमारे पास 100 है, तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर 75 प्लस x इक्वल टू 100 हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल अपोजिट दो एंगल्स के सम के इक्वल होता है, तो x की वैल्यू 25 आ जाएगी, प्लस का 75 तो जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक नहीं, एक सेकेंड क्लास 75 105 और यहाँ 105 दे रखा है, 105 दे रखा है, तो ये 105 हो जाएगा, और 75 को माइनस करेंगे तो 30 बचेगा। अब ऑप्शन मैच हो गया होगा। देखिए बस मैंने जल्दबाजी में इसको 100 लिख दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 10th, ट्राइंगल कैन हैव, एक ट्राइंगल
अब एक ट्रायंगल में मुझे बताइए, अगर एक एंगल 91 का हो गया, दूसरा एंगल भी 91 का हो गया, तो दोनों का सम ही 182 हो गया। तीनों एंगल का सम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या, हर बार तीन एंगल का सम 180 होता है, तो दोनों एंगल ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते। दोनों एक्यूट लेके देखें, दोनों राइट एंगल लेके देख लेते। चलिए, टू राइट एंगल्स, एक एंगल मैंने 90 डिग्री का यहां ले लिया, एक एंगल 90 डिग्री का यहां ले लिया, तीसरा एंगल क्या होगा, 0 डिग्री लोगे तो 0 डिग्री तो पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीन एंगल, ये कहीं ना कहीं अगर ये मुड़ेगा, कैसे भी मुड़ेगा, कुछ ना कुछ एंगल तो बनेगा ना कोई वैल्यू तो बनेगी। तो इन दोनों का सम अगर 180 हो गया तो तीसरे को तो कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, और इसलिए ये ट्रायंगल भी पॉसिबल नहीं होगा। तो दोनों राइट एंगल नहीं हो सकते, दोनों ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते। ऑल एंगल्स मोर देन 60, सबसे छोटा एंगल लेते हैं जो 60 से बड़ा हो, सारे एंगल 60 से बड़े होने चाहिए, ऑल एंगल्स। तो इन तीनों का सम ही 183 आ गया, ये भी 180 के सम से बड़ा आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं सबसे बड़े से बड़े दो एक्यूट एंगल लेता हूँ, 89, 90 से जस्ट छोटा 89, एक एंगल को और 89 ले लो, इन दोनों का सम 178, तीसरा एंगल कुछ ना कुछ तो बचेगा, 2 डिग्री आएगा। तीनों एंगल बन गए तो इसका ट्रायंगल पॉसिबल है। तो आपका लास्ट ऑप्शन है कि दो एक्यूट एंगल कम से कम होने चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। इन द गिवन फिगर एंगल ABD और एंगल ACD का रेशियो क्या होगा। देखिए, जिसे बोला ये साइड इसके इक्वल है, ABC, the angle B is equal to angle C। फिर हम बोलेंगे कि इसकी ये साइड और इसकी ये साइड, ये दो साइड आपस में इक्वल है, तो मैंने इन दोनों एंगल को नाम दे दिया X, कंप्लीट एंगल X। अंदर वाला ये तो हो गया ट्रायंगल ABC से, अब मैं नाम ले रहा हूं एंगल B, ट्रायंगल BDC से, इसमें एंगल B, एंगल C Y के इक्वल ले लेते हैं। ये अंदर वाला एंगल Y है, ये एंगल भी Y हो जाएगा, ये पूरा एंगल X है, ये पूरा एंगल X हो जाएगा, तो एंगल ABD हमारे पास आ जाएगा एंगल ACD के इक्वल। क्यों? क्योंकि ये पूरा X है, उसमें से Y को माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा X माइनस Y। इधर भी कंप्लीट एंगल X था, अंदर वाले को माइनस किया तो बाहर वाला बच जाएगा X माइनस Y। दोनों को प्रूव करते हैं इक्वल। आज के लिए इतना ही, कल हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज और ऑब्जेक्टिव का सेक्शन C कंप्लीट कर देंगे।